आप सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आज ये हमारा दबोतर ब्लॉक का दूसरा चिंतन शिविर है। इस चिंतन शिविर में हमारे कई साथी जो दूर जाकर के वापस सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अभी डूंगरपुर के हमारे कांति भाई हमारे बीच में है, आपसे ज्यादा दूर उनको भी जाना और रोज हमारे समुदाय को जगाने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे साथियों, हम सबको समझने की जरूरत है, आज हमारा समुदाय कहीं न कहीं मुसीबत में है। ये जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर लिखा हुआ है ऊपर जय जोहार, जय प्रगति, जय बिरसा, ये सारा आपको समझा दिया वक्ताओं ने। एक बीच में लगा हुआ आदिवासी परिवार, यहाँ पर जो साथी नए हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि आदिवासी परिवार है क्या चीज। अब तक हमारे यहाँ पर अधिकतर लोगों को ये गुमराह कर रखा है, ये तो पार्टी वाले हैं। हमारे समुदाय को आज दिन तक कहीं पर भी एक ना होने देने के लिए हमारे अपने समुदाय के अंदर किराएदार लोगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियां डाली, भिखारी बनकर के आए हुए लोगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियां डाली, आगे आगे भागते आए, पीछे पीछे मोबाइल पिस्टिया करते हुए आए। ऐसे लोगों ने हमारे अंदर ऐसी भ्रांतियां डाली जिसकी वजह से हमारा समुदाय एक नहीं हो पा रहा था। कोई हिंदू मान रहा है अपने आप को, कोई मुसलमान मान रहा है, कोई ईसाई मान रहा है, कोई राधा स्वामी सत्संग का भगत मान रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति मान करके चोटियां रख रहा है, वो अलग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समुदाय के अंदर पैदा हो गए और हमारे समाज में टुकड़े करते गए, टुकड़े करते गए, टुकड़े करते गए, और हमारा समाज एक चादर पे नहीं बैठ रहा है। कुछ लोग पार्टियों में बढ़ गए, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई आई में, कोई बाप में, कोई बसपा में, फलाना में, टिगड़ा में। हमारा समुदाय एक चादर पे नहीं बैठ पा रहा। समुदाय में ये पार्टी की वजह से टुकड़े हो गए। बहुत सारे समुदाय के जो लोग हैं अच्छी विचारधारा रखते हैं, लेकिन संगठन में बढ़ गए, नहीं गौ माता सर्वोपरि, गौ माता जो गौ पाल ही नहीं रहा है वो आदमी हमको गुमराह कर रहा है, गौ माता पालो, फलाना करो, और आपको अध्यक्ष बना देते, फलाना कर देते। और हमारे समुदाय के जो अच्छे विचार है वाले लोग हैं, हमारे समुदाय की जो ताकत है उसको इकट्ठी नहीं होने देना चाहिए। ऐसी सारी समस्याएं देखी कि यार ऐसा कौन सा मंच बनाया जाए कि हमारे समाज के जो दर्द है, हमारे समाज का दुख है, उस दुख को स्वतंत्र मंच से बोला जाए। तो हमारे आज यहाँ पर कार्यक्रम में आए तो कोई भी ये आदमी ये नहीं कह सकता है कि हम बीजेपी की बैठक में गए थे, कांग्रेस की बैठक में गए थे, राधा स्वामी सत्संग की बैठक में गए थे, ऐसा नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा हमारे समाज की जाजम लगी थी और समाज की जाजम का ये जो मंच बना उसके ऊपर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बैठा, हमारे बाप दादा पूर्वज बैठे, हमारे पूर्वज बैठे, जिन्होंने हमारे पूरे भारत देश के आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया, भारत देश के आदिवासियों का स्वाभिमान बचाने के लिए संघर्ष किया, वो आज हमारे यहाँ पर बैठे हुए और हम सब जाजम पर बैठे हुए। तो ये जो मंच है ये स्वतंत्र मंच है। अभी भी बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं कि आदिवासी परिवार कोई पार्टी है। पार्टी नहीं है मेरे भाइयों। इस जाजम पर आदिवासी परिवार, आदिवासी में जन्मा हर आदमी आकर के बैठ सकता है और संविधान की बात कर सकता है। अब बात आती है आदिवासी और गैर आदिवासी। अभी यहाँ पर सभी वक्ताओं ने बोला कि एक तो आदिवासी, एक गैर आदिवासी। बहुत समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन? आदिवासी वो जो इस भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए लोगों की वंशज, भारत देश के मूल दूध का धनी, उसके वंशज। और एक जो कोई थाईलैंड की जो मिट्टी है उस मिट्टी में पैदा हुए और उसके जो वंशज है वो हमारे यहाँ आकर के रहने लग गए। कोई मक्का, मदीना, यरूशलेम, फलाना, ढिगड़ा, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कहाँ पैदा हुए उनके बाप दादा और उनके वंशज हमारे यहाँ आकर रहने लग गए। एक बात बताओ, आज मैं पैदा हुआ प्रतापगढ़ की जमीन पर, लेकिन यहाँ से सऊदी अरब काम करने गया और सऊदी अरब में अगर मकान बना करके रहने लग गया और मेरा वंश अगर मेरे
उसका मैं वहां का आदिवासी हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं काम करने गया वहां। काम करने के बाद में मकान बना करके रहने लगा और वंश बढ़ाया। मेरा जो मूल जगह है वो कौन है? प्रतापगढ़ है, भारत देश की जमीन है ना। तो मैं प्रतापगढ़ और भारत देश का आदिवासी हूँ और वहां का गैर आदिवासी बन गया। तो वैसे वैसे हमारे इस भारत देश के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर बहुत सारे लोग दुकानें लेकर के आए और यही रहने लग गए। आई समझ में नहीं आई? वो लोग उनके देश से हमारे देश में यहाँ पर व्यापार करने आए और यही दुकानें लगा करके रहने लग गए। वो गैर आदिवासी। कोई मंगते बन करके आए वहां से कि यार यहाँ पे भीख मांगने से फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना भारत में बहुत ज्यादा लोग बेवकूफ भीख के नाम पे फटाफट दे देते हैं, मैं वहां जाकर के ज्यादा कमा लूं। तो वहां से खाली कटोरे लेकर के आए, चोटियां ऊंची करके आए और हमारे यहाँ पर बड़े बड़े ढाबे खोल दिए। बड़े बड़े ढाबे कैसे खोले? हमारे आदिवासियों की जमीन अतिक्रमण करने के लिए उनके बाप दादा नाम का पत्थर बिठा दिया और भूमाफिया बना करके उसको बिठा दिया, एक ट्रस्ट बना दिया। नहीं समझ में आया? उनके यहाँ पर भी वो सामने दिख रहा है उधर, वो भूमाफिया है। आई समझ में? मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ पर उसको स्थापित किया है, इसका मतलब वो भूमाफिया है। यह आदिवासियों की जमीन है। इस आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए जो सऊदी अरब से आए, जो थाईलैंड से आए, उन लोगों ने उनके बाप दादाओं की मूर्ति यहाँ पर बिठाई केवल हमारी जमीनें हड़पने के लिए। मेरे भाइयों, हम लोग समझ ही नहीं पाए, हम लोग समझ ही नहीं पाए। वो धीरे धीरे चौड़े होते गए और हमारे आदिवासियों की जमीन कवर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का जब एक जजमेंट आता है उसमें यह बोला गया, जब देश आजाद हुआ तो आदिवासियों के पास 60% जमीन थी। कितने? 60% जमीन थी। और अभी 2011 का सर्वे हुआ, उस सर्वे में पता चला आदिवासियों के पास कितनी जमीन रही? 3% जमीन रही। कितनी जमीन रही भाई? देश आजाद हुआ उस समय में हमारे पास 60% जमीन थी और आज की तारीख में हमारे पास 3% जमीन रह गई। कहां गई? कौन खा गया? अरे मारा पैवा किराएदार आपने दुकानें लेने आया, वहां खा गया। जरा आप लोग कहिए गैर आदिवासी और वनादी वटी में लड़ाई थी, वाले वाले मुसलमान ने आगे कुंडाने कांदा को नाम नहीं दिए। તમે इतिहास पढ़ो, वहां नाता आया वणे वसाड़वान लिया, अपने पेड़ आया वसवाट लिए। वणे तो बहिरा वणे सोजी भी आदि जो वणे मुसलमान ने ता नहीं सोड़िया वहां वणे होसवा हमारे बहिरी आदि है ता भी काम नहीं जमतो, सोरिया लिया ता काम नहीं जमतो। ते वणे आदिवासी पेड़ा जा तरेस આપણે કાઈ કામ જમે ગાય। આપણા પેડા આયા, આપણે વસાડ્યા, આજ મોરકા માથે સડીને બેઠા, આપણે बैठा कि नहीं बैठे? बैठे कि नहीं बैठे? तो वो दूसरे देश के है कि नहीं? दूसरे देश के है और हमारे देश में आकर के हमारे लोगों पे राज कर रहे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी बना करके। मेरे भाई, आज हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर बता दो, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन, बीजेपी का जिला अध्यक्ष कौन? हमारा आदिवासी है क्या? जब 70% जनसंख्या हमारी है, 73% जनसंख्या हमारी है, तो फिर हमारा आदिवासी अध्यक्ष क्यों नहीं? लेम्प के अंदर हमारा अध्यक्ष क्यों नहीं? मंडी के अंदर हमारा अध्यक्ष क्यों नहीं? हमारा बैंक के अंदर हमारा अध्यक्ष क्यों नहीं? क्यों नहीं हमारा अध्यक्ष? हम कभी विचार ही नहीं करते। और तो और हमारे यहाँ पे वन अधिकार की जो समितियां बनी वो भी गलत तरीके से वो अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि कानून ये कहता है कि हमारे यहाँ इलाके की, आदिवासी इलाके की 1 इंच भी जमीन किसी भी गैर आदिवासी की नहीं है। गैर आदिवासी की तो ठीक है, सरकार की नहीं है। ये हमारे यहाँ का भूमि संपादन अधिनियम, भूमि काश्तकार अधिनियम 1955 बोल रहा है। इस तरह से हमारे अधिनियम बोल रहे हैं, तो फिर हमको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खाली पड़ी जमीन जो भी है
वो उस गांव की है, ग्राम सभा की है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए हमारा गांव तय करेगा। हमारे गांव ने कहा यहाँ हॉस्पिटल बना दो तो बनेगा। अगर हमारे गांव ने कह दिया हॉस्पिटल नहीं बन सकता तो नहीं बनेगा। हमारे गांव ने कह दिया यहाँ पे जंगलात लगनी चाहिए तो जंगलात लगेगी। हमारे गांव ने कह दिया जंगलात नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, ये जंगलात लगाई तो हमारे से पूछ रहे हैं क्या? जंगलात लगा रहे, कोर्ट लगा रहे, हमारे से पूछ रहे हैं क्या? नहीं पूछ रहे। तो फिर हम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? लड़ाई क्यों नहीं कर रहे भाई? ये नकोर गांव है, ये यहाँ होकर के नकोर गांव है। ये कागज में लिखा है किसने? हमारे बाप दादाओं ने लिखा है। तब जाकर के ये किराएदार लोग आए, हमने नौकर रखे, उन्होंने लिखा। तो बड़ा कौन? हमने बोला तब जाके लिखा ना उन्होंने। हमने बोला तब जाकर के लिखा। तो बड़े कौन? हम। अभी ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने के लिए बार बार हमारे साथियों को बोला जा रहा था कि आप एसडीएम साहब से परमिशन लो, एसडीएम साहब से परमिशन लो। मेरे यहाँ कौन होते हैं एसडीएम साहब? होते कौन है एसडीएम साहब? भाई हमारे गांव के सरपंच साहब ने हमको परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अनुसूचित क्षेत्र के अंदर न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, और ग्राम सभा ने हमको परमिशन दे दी। उससे बड़ा और कौन है हमारे यहाँ पे? अगर उससे बड़ा हो तो आप लिख करके हमको बता दो तो हम उनके पास जाए। नहीं, एसडीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, आप लेनी ही पड़ेगी। बोलो आप ग्राम सभा को नहीं मानते हो, ऐसा लिख करके दे दो। अरे यार, ऐसा आप नहीं लिख सकते। मैंने कहा राठौड़ी में दादागिरी हमारे आगे नहीं चलेगी भाई। राठौड़ी में दादागिरी आपने कर करके हमारे लोगों को खूब दबाया। लेकिन आज की तारीख में हमको कानून पता है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, हमारे गांव की 1 इंच भी जमीन कोई भी नहीं लेगा। अगर लेगा भी तो हमारा गांव बैठेगा। हमारा गांव जब तक नहीं कहेगा तब तक कोई जमीन नहीं लेगा। ऐसा अधिकार हमको मिला हुआ है। हम सबको समझने की जरूरत है मेरे भाई। भविष्य में कहीं पर भी हमारा कार्यक्रम होता है तो हमारे ग्राम सभा की अगर परमिशन मिल जाती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। वो बोल रहे थे आपको जाब्ते की जरूरत है। मैंने कहा आदिवासियों को जाब्ते की जरूरत कब से पड़ने लग गई है? आदिवासी स्वानुशासित है। जबरदस्ती आज दिन तक किसी के माथे नहीं पड़ा आदिवासी। ये माथे पड़ने वाला काम तुम्हारा ही है। हमने आज दिन तक हमारे आदिवासी भाइयों ने कहीं नहीं सुना कि हमारे आदिवासी जबरदस्ती किसी के माथे पड़ गए, जबरदस्ती कोई लड़ाई कर दी। आप यार छेड़ते रहोगे, फिर हम भी तो कुछ तो बचा के तो लेंगे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आदिवासी स्व अनुशासित है। आज दिन तक जैसे 5 लाख से ज्यादा मानगढ़ धाम पर हमारा आदिवासी गया, स्व अनुशासित होकर वापिस आया। कहीं पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इतना हमारा आदिवासी, ना कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ भी नहीं। जबरदस्ती आदिवासियों को बदनाम करना बंद करो, वनवासी कहना बंद करो। ये हम कभी से बोलते आ रहे हैं, कभी के बोलते आ रहे हैं। हमारे आदिवासियों को गुमराह करते हो आप, गुमराह करके बेवकूफ बनाते हो और कहते हो आपके ग्राम सभा में पावर नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारे आसपास आज से हमको ध्यान रखना है कि हमारे आसपास कोई भी सरकारी जमीन छीनने की कोशिश करता सरकार के नाम पे, तो उनको बोलो कि ग्राम सभा का आदेश है क्या आपके पास? अगर आपके पास ग्राम सभा का आदेश नहीं है तो आप सीधा आपके ऊपर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं हमारे गांव की तरफ से। आप कोर्ट में जवाब दीजिए। हम भी कोर्ट में आते हैं। हम क्या करते हैं? मुंह से लड़ाई लड़ते हैं। मुंह से लड़ाई नहीं लड़नी, हमको कागज के दम पर लड़ाई लड़नी है। हमारे हक अधिकारों को पहचानते हुए लड़ाई लड़नी है। ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया के अंदर आर्टिकल 275 के तहत जो बजट आता है उसको डकारने के लिए इन्होंने टीएसपी योजना बनाई। मतलब हमारे आदिवासियों के नाम पे जो बजट आता है उसको दूसरों में बांटने के लिए टीएसपी नाम की योजना बनाई और हमारे आदिवासियों का फायदा उनको दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज प्रतापगढ़ जिले में कंडीशन यह है कि हमारे आदिवासियों की छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं आई। थोड़ी सी लड़ाई कही, अभी 12,000 बच्चों की ही डाली और भी बाकी पड़ी है। अभी एक योजना आई, विद्या संबल योजना।
विद्या संबल योजना क्या है मेरे भाइयों, सबको बताने की जरूरत है। जो लाइव देख रहा है उसको शेयर करने की जरूरत है। ये बात विद्या संबल योजना के अंदर कोई उत्तर प्रदेश का आदमी आकर के फॉर्म डाल रहा है, कोई मध्य प्रदेश का आके डाल रहा है, कोई बिहार का आके डाल रहा है, कोई कहां का आके डाल रहा है, कोई भरतपुर का आके डाल रहा है। अभी वर्तमान जो सरकार है, अभी उपचुनाव धरियावत में बोला था कि हम गैर अनुसूचित क्षेत्र, मतलब हमारा 5 जिला है, ये 5 जिला अनुसूचित क्षेत्र, इसके बाकी का इलाका गैर अनुसूचित क्षेत्र। गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों को हम यहाँ से रवाना करेंगे। दरियावाद वाली भोली भाली जनता ने के लिए अरे यार वास्तव में करेंगे यूं करके उन्होंने वोट दे करके जिता दिया कांग्रेस को। आज दिन तक हमारे नॉन टीएसपी जो शब्द डाल रहे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो शिक्षक है, कर्मचारी है, उनको हमारे यहाँ से भगाया क्या? अरे उनको तो भगाया नहीं, और दूसरे विद्या संबल के नाम पे हमारे यहाँ पर 50-50, 60-60, 70-70 एक पद पे फॉर्म भर दिए उन्होंने, और कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, कल जाकर के वो लोग लग जाएंगे नौकरी लग जाने के बाद में उनको 2 महीने में निकाल भी देंगे। निकाल देने के बाद में उनके पास प्रमाण पत्र होगा, अनुभव प्रमाण पत्र। फिर अगली जो भर्ती होगी उसके अंदर वो बोलेंगे कि अनुभव जो संविदा में जिसने काम किया उसके 15 अंक जोड़े जाते हैं। हमारा भाई रात दिन चिमनी में मेहनत करता है, उदयपुर जाके कोचिंग करता है, जयपुर जाके कोचिंग करता है, वो भाई नौकरी लग पाएगा क्या? वो लाएगा 60, और ये जो विद्या संबल वाले हैं ये भी 60 लाएंगे, इनको 15 नंबर इधर से मिल जाएंगे, वो 65 हो जाएगा। नौकरी पहले वो लगे या हम लगे? वो लगेगा। तो हमारे एरिया का जमीन छीन ली, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जगह जगह पर आरक्षण छीन रहे मेरे भाई। जगह जगह पर हमारे समाज का आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज के हक अधिकार की जो नौकरियां हैं वो दूसरे लोगों को देने की तैयारी चल रही है। कॉलेज देखो, एक कॉलेज को पहले प्राइवेट करके दे दिया, किसी पता नहीं कौन सा चोटीदार आदमी है उसको दे दिया। अभी फिर जो मेडिकल कॉलेज की बात है उसको भी पीपी मोड पे देने की बात चल रही है। अस्पताल के अंदर बहुत सारी चीजें दे दी, बिजली विभाग के अंदर बहुत सारी चीजें दे दी। तो हमारा समुदाय पढ़ लिख करके जाएगा कब? जमीन गलत तरीके से छीन रहे हैं, नौकरी गलत तरीके से छीन रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ भी कई जगह गलत काम कर रहे हैं, कई जगह गलत काम कर रहे हैं। मैंने कल बोर्डिया के अंदर मीटिंग ली, हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंतिम छोर पर है बोर्डिया। हमारे आसपास के इलाके की बहन बेटियां जाग गई कि इन लोगों के कब्जे में नहीं आना, तो उन लोगों ने क्या किया? दानपुर के आसपास के जो जीप वाले लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, उन जीप वालों को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देते और हमारी बहन बेटियों को सप्लाई करवाने की ठेका देते हो। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, आज बोर्डिया प्रतापगढ़ के अंतिम कोने में है और दमोदर ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, लेकिन लाइव वो भी देख रहे हैं, मुझे पता है। हमारे समुदाय से ज्यादा वो लाइव देख रहे हैं। एक भी मुद्दा जिस दिन हमारे हाथ में लग गया ना, बोर्डिया के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, एक भी मुद्दा ऐसा लग गया ना, तो देखना मत मेरे भाइयों, आंख में से बोर्डिया भी इधर से उधर निकलने की जरूरत पड़ सकती है मेरे भाइयों। आज आपको खुला गया, देवरगी के अंदर भी ऐसा हो रहा था, वहां भी बात करी, उस दिन से वहां भी बंद हुआ। अभी बोर्डिया में बहुत जोरों पर चल रहा है, रोज के रोज कम से कम 20 से 25 बहन बेटियों के साथ में गलत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कभी भी ऐसा मौका आ जाता है, शासन प्रशासन तो बाद में रखेंगे, एक बार इधर से उधर निकलने में हमको देरी बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई। कहीं भी अगर हमारे समुदाय प्रतापगढ़ जिले के अंदर हमारी बहन बेटी के साथ में अगर गलत होता है, हमको आप बर्दाश्त करना नहीं। बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत बर्बाद किया हमको। मजदूरी के नाम पर ले जाते हैं और गलत काम करते हैं। आदिवासियों की जमीन हड़पने वाला धंधा भी चल रहा है भयंकर, और हमारे ही चाटुकार नेता उसमें लगे हुए हैं। उधर अभी प्रतापगढ़ उधर
रायपुर तरफ बैठक ली तो उन्होंने बोला देखो देखो कौन आए, शेर वेर कुछ नहीं करेंगे। अरे शेर वेर क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो तो बाद में पता चलेगा। आपको एमएलए बना सकते हैं तो धूल भी मिला सकते हैं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, हमको पता है तुम्हारी नस्ल। ये समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे समुदाय में जो अच्छा काम कर रहा है, संविधान के प्रति काम कर रहा है, उसको जो लोग गलत ठहराते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, उसका सुपड़ा साफ करने की जरूरत है पूरे अनुसूचित क्षेत्र से। पूरे अनुसूचित क्षेत्र से हमारे समुदाय के नाम का सर्टिफिकेट लगा करके ऊपर जाते हैं, नौकरी लगते हैं और हमारे समुदाय के नाम पर जो सही काम चल रहा है उसको रोकने का काम करते हैं, उसका सुपड़ा साफ करना है पूरे अनुसूचित क्षेत्र से। ये ध्यान में रखना आने वाले समय में। रही बात इधर जमीनें छीनने की, उधर जमीनें छीनने की, मेरे भाइयों सबसे पहले हमारी ये जाजम आज के बाद में ऐसे खाली नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ये जाजम खाली नजर आएगी तो आपके इस तरह से जमीनें छीनती जाएगी। आपको हमेशा हमारे समाज का जो संवैधानिक जन जागरण है, जो फोकट में नहीं मिला, ये जो बाबा, ये जो आप देख रहे हो जिनके शरीर पे कपड़े नहीं है, सामने पगड़ी बांधी हुई है, ये जिस टाइम में लड़े 12 साल की उम्र में लड़े और 25 साल की उम्र में शहीद हो गए और पूरे देश के आदिवासियों को जमीन संबंधी अधिकार दिला के गए। उस समय गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, जन्म भी नहीं हुआ था उनका। तो ऐसे ऐसे 35,000 आदिवासी हमारे मारे पूरे, तब जाकर के हमको अधिकार मिला। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती, ऐसे अधिकार हमको मिले मेरे को। और आज मूट मेमरी, पोटली में, खजूरे में, पशुबाड़ा, टापरा, पुड़िया, टंकी ट्यूबवेल, इसके चक्कर में आकर के हम हमारी जमीनें बर्बाद कर रहे हैं। कहां जाएगी हमारी आने वाली पीढ़ी? जमीन बचेगी तब जाकर के हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। आज 3% जमीन, गांधी जी ने बात बोली थी, हमारी आखिरी पीढ़ी का आखिरी संघर्ष चल रहा है। आप विचार करो, 7% जो जमीन थी आज की तारीख में 3% रही है। अब विचार करो, ये 3% जमीन अगर हम नहीं जागे तो कितनी देर में खत्म हो जाएगी? आने वाली तीसरी पीढ़ी के पास कोई जमीन जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं ये पीढ़ी अंतिम पीढ़ी चल रही है, हमको जागने की जरूरत है। और ये आदिवासी परिवार आज बिन राजनीतिक बनकर के काम कर रहा है, बिन धार्मिक बनकर के काम कर रहा है, बॉर्डरलेस बनकर के काम कर रहा है, बिन सांगठनिक बनकर के काम कर रहा है। और आदिवासी महापुरुष जो बाप दादा थे, उनके बलिदानों की बदौलत हमारे बाप दादा ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उन संवैधानिक अधिकारों को लेकर के गांव गांव जन जागरण कर रहा है। अभी हमारे प्रतापगढ़ का 10% आदिवासी नहीं जागा, 10% आदिवासी नहीं जागा है, फिर भी दूसरे लोग क्या कहते हैं, और थाने समाज में घड़ी एकता हुई, थाने समाज में घड़ी एकता हुई। एकता तो अभी आचार संहिता लगने दो, उसके बाद नजर आएगी। हमारे समुदाय के अंदर कितनी एकता हुई वो आचार संहिता लगने के बाद पता चलेगी। ये बड़ी सादरी विधानसभा के जो एमएलए है, एमएलए के ख्वाब देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि दमोतर के जो आदिवासी उनको तो यूं ही पखलू बना देंगे हम। इस बार तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है और हमको भी करके बताना है मेरे साथियों। ये फुल्ली हाथ के हमारे एरिया से बाहर कर देनी है, हमारे आदिवासी इलाके से, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ पे आकर के बूट मेमोरी बांट के चला जाता है, पोटली बांट के चला जाता है और हमारे को बेवकूफ बनाता है, हमारे एरिया की जमीन उठाता है। अगली बार उसको पता चलना चाहिए कि आदिवासियों के अंदर 75,000 वोट है और ये वोट अगर एक तरफा हो जाते हैं तो क्या क्या नहीं कर देते। हमको करके बताना है मेरे भाइयों ये, और यही का यही निम्बोरा के जो हमारे भाई हैं उनको भी करने की जरूरत है, उनको भी किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों का पावर और अनुसूचित क्षेत्र का पावर क्या होता है, हम आदिवासियों को बताने की जरूरत है। अब ये फुल्ली हाथी को समझने की जरूरत है। याद करो, मुगलों ने हमारे यहाँ पर 700 साल राज किया,
लेकिन आदिवासी को गुलाम नहीं बना पाए। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 200 साल राज किया, लेकिन हमारे आदिवासियों को गुलाम नहीं बना पाए। और वर्तमान में ये फुल्ली हाथी हमारे को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही, तो हमारा समाज गुलाम बन जाएगा क्या? कौन कौन गुलाम बनना चाहता है? फुल्ली हाथी का कौन कौन गुलाम बनना चाहता है भाई? बनना चाहोगे? हमारे आदिवासियों की, मेरे को लग रहा है किसी का हाथ खड़ा नहीं, उसके मतलब बनना चाहते हैं? बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो? जो भाई नहीं आए उनको भी बताओ ये बात। मतलब हमारे आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये हमको गांव-गांव तक मैसेज पहुंचाना है। और खास करके मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे देश भर के आदिवासियों को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ, आमंत्रण देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम सेवना के अंदर घोषित हुआ 15 नवंबर, जो हमारे धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती भी है, साथ ही उसको राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाने की तय हुआ है। तो हम सबको मिलकर के धमोतर ब्लॉक के और छोटी साथी ब्लॉक के आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावे। सेवना में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा 15 तारीख को, आप सभी वहां पर पधारें। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए 4 पिलरों की जरूरत पड़ती है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मात्र 4 पिलरों की जरूरत पड़ती है, और उसके ऊपर बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग। अगर वो 4 पाए मजबूत है तो ऊपर 45-50 बिल्डिंग आराम से खड़ी हो सकती है। तो आप में अगर जुनून है, आप में अगर समुदाय को के अंदर बदलाव की सोच है, तो आप जरूर यहाँ पर बदलाव करोगे। भिड़ने वालों की हमको जरूरत है, भीड़ की नहीं। अकेले बिरसा मुंडा ने पूरे अंग्रेजों को यहाँ से देश से बाहर निकाल करके भगा दिया और जमीन संबंधी अधिकार दिलाए। अकेले कंटिया भील ने हमको नौकरी संबंधी अधिकार दिला। मेरे भाइयों, काली भाई कलशुआ ने 13 साल की उम्र में शहीद होकर के हमारे को शिक्षा का अधिकार बचाया। नाना भाई खान 1500 आदिवासी हमारे मानगढ़ धाम पर शहीद हुए। उन सबका सपना है भील प्रदेश बने, हमारा आदिवासी का सेपरेट स्टेट बने। उस समय में मांग थी। तो हमारे यहाँ पर 400 साल पहले हमारे संत भावजी महाराज हुए, उन्होंने भी बात बोली कि डोरिये डोरिये दीवा पड़ेगा, वायरे वात खाएगा, पानी वेसाएगा, बलदानो पार उतरेगा, एवा टाइम में हमारो राज आएगा। तो आज की तारीख में गुजरात के अंदर ये जनजागरण तेज गति से चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर तेज गति से चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर तेज गति से चल रहा है, और हमारे यहाँ पर भी चल रहा है। इसका मतलब ये पूरा भील प्रदेश बनने में अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं। हम सबको मिलकर के भील प्रदेश बनाना है। आज से 400 साल पहले हमारे बाप दादाओं का जो अधूरा सपना था, पूर्वजों का जो अधूरा सपना था, उसको साकार करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपसे मैं पुनः जितने भी वक्ताओं ने जो बातें बोली अच्छी लगे, उनको हमारे समुदाय के घर घर तक पहुंचाओ, और जो बुरी बातें हैं उन बातों को यही जाजम पे छोड़ दे। हम अनावश्यक बुरी बातें आगे नहीं बढ़े। हम अधिकतर यही करते हैं, कोई कमी नहीं होती उस कमी को जबरदस्ती तैयार करके लोगों के अंदर परोसते, हमारे ही समुदाय का नुकसान होता है। हम सबको मिलकर के जहां भी समाज की बात आती है, जहां भी आदिवासी शब्द लग जाता है, सबको एक जाजम पर बैठ करके हमारे जनजागरण को तेज गति से आगे बढ़ाना है। आप सब इसमें सहयोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय।